गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम सी एस 309 सब्जेक्ट कोड जावा टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट का हम टॉपिक लेंगे इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ जावा, जो कि यूनिट 1 से रिलेटेड है। और इस यूनिट में, इस लेक्चर में हम जावा के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एपीआई के बारे में, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। हम पढ़ेंगे जेडीके के बारे में, जावा डेवलपमेंट किट के बारे में। हम पढ़ेंगे आईडीई के बारे में, इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में। और हम देखेंगे जावा के फीचर्स, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स। तो ये हमारे आज का कंटेंट है ई लेक्चर का। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग। जावा है क्या चीज़? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, विच वाज इनिशिएटेड बाय जेम्स गॉसलिन एंड रिलीज इन 1995। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि जेम्स गॉसलिन ने रिलीज़ की थी, डेवलप की थी सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के द्वारा इन 1995 के अंदर। डेवलप्ड एट सन माइक्रोसिस्टम विच वाज परचेज्ड बाय ओरेकल इन 2010। बेसिकली जावा डेवलप तो सन माइक्रोसिस्टम में हुई थी, लेकिन 2010 में ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रोसिस्टम को खरीद लिया। अब ओरेकल के अंडर में आता है जावा, जर्नल पर्पस एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? एक जर्नल पर्पस और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आज के सिनारियो में मार्केट के अंदर बहुत पॉपुलर है, बिकॉज इस पर डिपेंडेंट बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, सर्वर्स, ये क्या किए जाते हैं? डेवलप किए जाते हैं। यूज्ड फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन मोबाइल, डेस्कटॉप एंड सर्वर। ये बेसिकली इसका यूज़ क्या है जावा का? ये जावा काम में कहाँ आती है? ये काम में आती है सॉफ्टवेयर्स को बनाने में, डेवलप करने में, जो कि रन हो सके कहाँ पर? मोबाइल फ़ोन्स में, डेस्कटॉप में और सर्वर्स में। आज के सिनेरियो में हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में मोबाइल फ़ोन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। सभी मोबाइल स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं। इंटरनेट हर जगह है, सर्वर्स हर जगह हैं। तो इन सब डिवाइसेस के अंदर सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स बनाए कहाँ से जाते हैं, बनाए कैसे जाते हैं? उन सॉफ्टवेयर्स को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से भी बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है डेवलपमेंट इंडस्ट्री का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, जिसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से रन किया जा रहा है। जावा एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब हम बात करते हैं एडिशंस ऑफ जावा। जावा के एडिशंस कौन कौन से हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? जावा कम्स 3 एडिशंस। जावा 3 एडिशंस में आती है। पहला जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा का स्टैंडर्ड एडिशन, जिसे आप SE भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एडिशन। ये कहाँ काम में आता है? टू डेवलप एप्लीकेशंस दैट रन ऑन डेस्कटॉप। ये ऐसी एप्लीकेशंस को रन डेवलप करने के अंदर काम में आता है जो कि डेस्कटॉप के ऊपर रन की जा सकती है। ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड एडिशन। सेकंड जो एडिशन है वो है जावा एंटरप्राइज एडिशन।
जावा एंटरप्राइज एडिशन किस काम आता है? टू डेवलप सर्वर साइड एप्लीकेशन। जहाँ भी आप इंटरनेट और सर्वर साइड की बात कर रहे हैं, उन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जावा एंटरप्राइज एडिशन यानी डबल ई एडिशन काम में आता है। थर्ड जावा का एडिशन है जावा माइक्रो एडिशन यानी जावा एम ई एडिशन। ये कहाँ काम में आता है? टू डेवलप एप्लीकेशंस फॉर मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जावा माइक्रो एडिशंस काम में आता है। तो बेसिकली जावा के कितने एडिशन हुए? 3 एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ जावा, एंटरप्राइज एडिशन ऑफ जावा और माइक्रो एडिशन ऑफ जावा। देखिए, फाउंडेशन ऑफ ऑल एडिशन स्टैंडर्ड एडिशन है। जो जावा स्टैंडर्ड एडिशन है वो फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर एडिशंस है। तो बेसिकली जब हम जावा सीखते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करते हैं, तो सबसे पहले हम जावा स्टैंडर्ड एडिशन की बात करते हैं। बिगिनर्स के लिए सबसे पहले जावा स्टैंडर्ड एडिशन को समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम एपीआई की, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की। ये जावा का ही एक पार्ट है। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझकर ही आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑल्सो नोन एज ए लाइब्रेरी। ये आप एज अ लाइब्रेरी भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। किसकी लाइब्रेरी? जावा की लाइब्रेरी। इट कंटेन्स प्री डिफाइंड जावा कोड दैट वी कैन यूज टू डेवलप जावा प्रोग्राम्स। ये क्या रखता है अपने पास? एपीआई एपीआई रखता है प्री डिफाइंड जावा कोड्स, जो कि किस काम में आता है? आपके जावा प्रोग्राम्स को डेवलप करने के काम में आता है। यानी इसमें प्री डिफाइंड जावा कोड्स होते हैं, उन डायरेक्टली उन प्री डिफाइंड जावा कोड्स को आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इस एपीआई को यूज करने से क्या होगा? इसको इन प्री डिफाइंड जावा कोड्स को यूज करने से आपका प्रोग्राम का डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगा एंड ईजियर हो जाएगा। ठीक है, फास्टर एंड ईजियर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो ये जावा का एक एडवांटेज भी हो गया कि भाई फास्टर और ईजियर है। ठीक है, और किसकी हेल्प से है? एपीआई की हेल्प से है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की हेल्प से है। ठीक है, नो नीड टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पर क्या होता है कि एपीआई काम में लेने की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि आप क्या करें, आपको हर चीज़ दोबारा से डेवलप करने की, लिखने की ज़रूरत ना हो। आप उस प्री डिफाइन जो जावा कोड है या जो प्री डिफाइन लाइब्रेरी फंक्शंस है, डायरेक्टली उन फंक्शंस को, डायरेक्टली उस कोड को आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हुए अपने प्रोग्राम को फास्टर और इजियर डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ काम करें। तो इसे क्या कहते हैं? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब हम बात करते हैं जेडीके की। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। ये क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट अनेबल अस टू डेवलप आवर प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को डेवलप करने के काम में आते हैं। ठीक है, कंटेन्स JRA। ये क्या रखता है? JRA रखता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ये क्या काम करता है? दैट इज यूज टू रन अवर प्रोग्राम। ये JRA क्या करता है? मतलब जेडीके जो है, जावा डेवलपमेंट किट,
ये JRA रखता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो कि क्या करता है, आपके प्रोग्राम को रन करने का काम करता है। ठीक है। और JRE जो होता है ना, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये काम करता है आपके प्रोग्राम को रन करने का। और JRE एंड JDK दोनों कंटेंट, JRE एंड JDK कंटेंट्स JVM, JRE एंड JDK दोनों क्या रखते हैं, JVM रखते हैं, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावा वर्चुअल मशीन का। ठीक है, क्योंकि जावा वर्चुअल मशीन जो है वो एग्जीक्यूट करती है हमारे जावा प्रोग्राम को किस पर, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पर। ठीक है, यही वो फीचर हमें प्रोवाइड करती है JVM, ताकि हमारा प्रोग्राम हम एक जगह बनाएं और वो एग्जीक्यूट हम डिफरेंट डिफरेंट जगह बना सकें। इसे कहते हैं राइट वंस और रन एनीवेयर। ठीक है, तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, JVM। और JVM कौन रखते हैं, JRE एंड JDK कंटेंट्स JVM। JVM मींस जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, और JVM क्या करता है, JVM executes our Java programs on different machines. It supports it supports machine independent feature of Java. ये JVM ही machine independent feature provide करता है Java को। और machine independent feature का मीनिंग क्या हुआ, write once run anywhere, यानी आप एक मशीन पे लिखिए और उस कोड को आप किसी और मशीन के ऊपर भी रन करवा सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर प्रोवाइड करवाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं एक छोटा टॉपिक और है, सब टॉपिक IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, IDE के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ए प्रोग्राम दैट अलाउस अस टू, एक प्रोग्राम जो कि हमें अलाउ करता है, वो क्या क्या है पार्ट, देखो, राइट, कंपाइल, डीबग, बिल्ड और रन। ठीक है, फर्स्ट राइट का हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम जब हमारा प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हमारे को सोर्स कोड लिखने का प्लेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सोर्स कोड जो जिस कोड को जिसे हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, वो डेवलप किया हुआ प्रोग्राम हमारा क्या कहलाता है, सोर्स कोड। सेकंड स्टेप हो गया जो कि IDE हमें प्रोवाइड करता है, कंपाइल। कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए कंपाइलर भी प्रोवाइड करता है, और वो कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को किसमें, मशीन कोड में। ठीक है, तो कंपाइलर भी प्रोवाइड करता है कौन, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी आपकी राइटिंग के लिए टूल्स प्रोवाइड किया उसने और कंपाइल के लिए टूल प्रोवाइड किया। एक नेक्स्ट स्टेप है डीबग। डीबग क्या कहता है, डीबग कहता है टूल्स टू फाइंड एरर, यानी आपका IDE हमें डीबग के लिए भी टूल प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे प्रोग्राम को रन करने के बाद उसमें हम एरर डिटेक्ट कर पाएं और उसे डीबग कर पाएं। डीबग एक प्रोसेस है। डीबग प्रोसेस क्या कहलाता है, जब आप अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो उसमें सिंटैक्स और सिमेंटिक दोनों तरह की एरर्स आ सकती है। उन एरर्स को आपको फाइंड करके उन्हें ठीक करने का जो प्रोसेस होता है, इसे ही डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, तो डीबगिंग टूल भी आपका IDE प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिल्ड, फाइल्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय JVM, यानी आपको एक टूल और प्रोवाइड करता है, फाइल्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो ये भी एक टूल आपको प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट टूल प्रोवाइड करता है रन एग्जीक्यूटेड अवर प्रोग्राम।
हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, रन करना, ये प्रोसेस को सपोर्ट करने वाला टूल भी हमें प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ऑल दीज टूल्स आर फाउंड इन वन प्लेस इज कॉल्ड IDE। ये पांचों टूल अगर हमें इकट्ठे कहीं पर मिल जाएं और हमारे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट को इम्प्रूव करें, तो ये प्रोवाइड कर रहा है आपके IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कौन कौन से टूल? राइटिंग, कंपाइलेशन, डीबगिंग, बिल्ड और रन। ठीक है, तो यानी IDE क्या कहलाएगा? ऑल दीज टूल्स आर फाउंड इन वन प्लेस इज कॉल्ड IDE। डेवलपमेंट प्रोसेस फास्टर एंड ईजियर। तो IDE आपका एक फीचर भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये पांचों टूल आपको एक ही प्लेस पे मिल जाएंगे, तो ये आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को क्या कर रहे हैं? फास्टर कर रहे हैं और ईजियर भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो IDE है, अब आप देखिए आज के सिनारियो में सबसे पॉपुलर जावा IDEs कौन कौन से हैं। देखो, मोस्ट पॉपुलर IDEs को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट है नेटबीन्स, सेकंड इक्लिप्स, थर्ड इंटेलीजे आइडिया। ठीक है, तो ये और भी बहुत से IDEs हैं, पर बेसिकली ये तीन ही ज़्यादा पॉपुलर हैं जो आज के सिनारियो में स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट डेवलपमेंट प्रोसेस और ईजियर बना देते हैं किसी प्रोग्राम के डेवलपमेंट को, तो ये कहलाते हैं IDE। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। देखिए, आपके सब्जेक्ट कोड CS 309 के लिए हम ये मानते हैं कि आप C और C++ आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप पढ़ के आए हैं, तभी आप जावा टूल सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप C++ पढ़ के आए हैं तो वहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ के आए हैं तो उप्स के आपने फीचर्स भी पढ़े होंगे। कुछ फीचर्स आपको C++ के मिलते हैं जावा के अंदर, कुछ फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, तो हम जो फीचर कॉमन है उन कॉमन फीचर्स को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग कौन कौन से हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये आपने C++ हम मान के चलते हैं आपको आती है, तो C++ में आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स पढ़े होंगे, उप्स के फीचर्स, वो सारे के सारे फीचर्स जावा भी सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्या किया था? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया था कि JVM आपको प्रोवाइड करता है मशीन इंडिपेंडेंट फीचर। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट फीचर कैसे प्रोवाइड कर रहा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर कैसे प्रोवाइड कर रहा है? इस फीचर का मीनिंग क्या है? फीचर का मीनिंग है राइट वंस रन एनीवेयर। आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए हुए प्रोग्राम को जब आप रन करते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है, तो जावा कोड कंपाइल होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है? बाइट कोड में। ठीक है, तो आप रन टाइम एनवायरनमेंट और API की हेल्प से जब कंपाइल करते हैं जावा कोड, तो इसे बाइट कोड में आप कन्वर्ट करते हैं। तो ये बाइट कोड जो होता है, ये बाइट कोड आप किसी भी मशीन पे, प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, बिकॉज उस मशीन पर क्या होना चाहिए? बस JVM होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। अगर उस मशीन पर जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है तो आप अपना वो बाइट कोड आप चाहे तो विंडोज से डायरेक्ट मैक OS के ऊपर भी
रन कर सकते हैं, यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर प्रोवाइड कर रहा है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर आपका प्रोवाइड करने में कौन हेल्प कर रहा है? JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि और JVM इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जावा किस तरह का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और जावा फीचर प्रोवाइड करता है राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, थर्ड फीचर ये सिंपल है। सिंपल किस तरीके से है? हम ये मान के चलते हैं कि आप जावा टूल्स CS 309 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप सेकेंड ईयर के अंदर सी लैंग्वेज भी पढ़ के आए होंगे। सी लैंग्वेज में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पॉइंटर्स। ठीक है, पर आपका और पॉइंटर्स काफ़ी टफ होते हैं, उन्हें समझना काफ़ी टफ होता है, बिकॉज वो डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस को यूज़ लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस काम में लिए जाते हैं। जावा के अंदर पॉइंटर्स सपोर्ट नहीं करते। जावा डज नॉट हैव एनी पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट जावा में नहीं है, तो ये पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होना ही जावा को एक सिंपल लैंग्वेज बनाता है। ठीक है, सिक्योर। सिक्योर कैसे है? नेक्स्ट फीचर जावा का है सिक्योर। सिक्योर कैसे है? जब इसमें पॉइंटर्स नहीं है तो आप डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस के साथ मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते, उनको उनके ऊपर काम नहीं कर सकते, तो ये भी इसे एक सिक्योर फीचर बनाता है। ठीक है, और ये एक और तरीका है, क्योंकि आपकी जावा क्या होती है, हम OS में, आपका जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कहीं वर्चुअल JVM, जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड होगा OS में, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जहाँ जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है, तो आपके जावा के प्रोग्राम जावा वर्चुअल मशीन्स पर ही रन होंगे, तो वो पूरे OS को एक्सेस ही नहीं करता। तो इस तरीके से आपका OS सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। तो ये एक सिक्योरिटी का फीचर भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, किसकी हेल्प से? JVM की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट पोर्टेबल। अब पोर्टेबल तो होता ही है कि भाई आप एक मशीन पर आप एक प्रोग्राम बनाएं और उस मशीन के प्रोग्राम को आप अपने दूसरे मशीन पर भी रन कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबिलिटी का आपको फीचर प्रोवाइड करता है जावा। तो यानी एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट सिनारियो के हिसाब से। रोबस्ट। रोबस्ट से क्या मीनिंग है? रोबस्ट क्यों है? रोबस्ट फीचर से क्या है मीनिंग? यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, और गार्बेज कलेक्शन के लिए आपको किसी और सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता नहीं होती, कोई और आपको फंक्शंस की रन करने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रोबस्ट फीचर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका जो जावा का फीचर है वो मल्टी थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेडेड से मतलब ये आपको, देखिए क्या होता है कि दो प्रोग्राम को पैरेलली हैंडल करना, ये पैरेलल प्रोग्रामिंग का पार्ट है। पर एक ही प्रोसेस को, एक ही प्रोग्राम को, एक ही प्रोसेस को हम दो थ्रेड में डिवाइड करके इन्हें पैरेलली एग्जीक्यूट कराएं, ये फीचर हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। तो ये एक ही प्रोसेस को दो या दो से अधिक थ्रेड्स के अंदर तोड़ करके हमें उसे रन कराना, वर्किंग कराना, ये मल्टी थ्रेडेड फीचर कहलाता है जावा का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज फीचर्स ऑफ जावा भी डिस्कस किया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जावा के आगे के कंटेंट्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।